हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग को अभी पीवी बिल्डिंग की ड्राइंग को स्टडी करना बता रहा हूँ। पीवी बिल्डिंग के इस सीरीज में आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी पीवी बिल्डिंग के ये ड्राइंग स्टडी के सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो दो पार्ट देखने के बाद ही आपको ये जो तीसरा पार्ट है ये अच्छे समझ में आएगा। पहले पार्ट में आप लोगों को मैंने एंकर बोल्ट के बारे में बताया था कि एंकर बोल्ट में क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए, और दूसरी वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलम और राफ्टर के पोजीशन के बारे में कि कौन सा कॉलम कहाँ पर खड़ा होगा और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस लोकेशन का कॉलम या राफ्टर है। आज हम तीसरी वीडियो में जानेंगे क्रॉस सेक्शन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला अगर ये ड्राइंग खोलेंगे, ये तीसरा पार्ट है। अभी आप लोगों ने एंकर बोल्ट के बारे में पढ़ लिया, पार्ट मार्क के बारे में पढ़ लिया। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। अब इसमें हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो तीसरा ड्राइंग इसका होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन एंड डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ से हम टाइटल देख लिए, उससे हमको पता चल गया कि इसमें हमको क्या मिलेगा। आप लोगों ने कॉलम तो खड़े कर दिए, उसके बाद राफ्टर को असेंबल कैसे करना है ये भी आपने सीख लिया। लेकिन अब जरूरत ये पड़ेगी आप लोग को, ये जो राफ्टर का जॉइंट है, जैसे अब आप लोग मैंने बताया था ना, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये एक पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पार्ट है, फिर ये तीसरा पार्ट है सेंटर का, और फिर ये चौथा और ये पांचवा। अब ये जो पार्ट्स हैं इसको जोड़ने के लिए हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इसको हमको जोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगा नट बोल्ट की। अब इसमें कौन सा नट बोल्ट लगेगा ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ राफ्टर ज्वाइंट करते समय की कुछ फोटोज है मेरे पास, जिसमें आप देख सकते हैं ये राफ्टर को ज्वाइंट करने के लिए कनेक्शन प्लेट है और उसके पास हमको नट बोल्ट के थ्रू इसको टाइट कर रहे हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ पर कौन सा नट बोल्ट लगेगा, कहाँ पर 30 का लगेगा, कहाँ पर 32 का लगेगा। अभी आप लोगों ने फोटो में देखा कि आप लोग को कनेक्शन प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए बोल्ट की जरूरत पड़ती है। अब बोल्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर कौन सा बोल्ट आएगा, चाहे इस लोकेशन की बात करें चाहे इस लोकेशन की या कोई भी लोकेशन की। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस लोकेशन का देखना चाहते हैं। अब आप इस क्रॉस सेक्शन के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑन GL2 to 6। अब ग्रिड नंबर क्या है, 2 से 6 तक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर मैं पार्ट मार्क वाला ड्राइंग खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या था, यहाँ पर उसने बताया था ग्रिड नंबर 2 to 6 है। अब 1 to 7 की क्यों नहीं बात किया, क्योंकि 1 to 7 का जो आप देखेंगे कि वो जो एंड वाल के जो राफ्टर होते हैं उसके डिज़ाइन अलग होते हैं, और जो बीच के जो राफ्टर होते हैं वो एक सिमिलर होता है उनका डिज़ाइन। तो जैसे ये 7 नंबर का जो ग्रिड है, इसका डिज़ाइन अलग होगा, इसका कनेक्शन करने का तरीका अलग होगा और इसका राफ्टर का डिज़ाइन भी अलग होगा। अब उसी तरह सिमिलर होगा 1 नंबर का, लेकिन हम बात करें 2 to 6 नंबर, ये सिमिलर होंगे राफ्टर, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक सेक्शन बनाया। अब सेक्शन में यहाँ पर दिखा दिया है कि 2 से लेकर 6 तक के राफ्टर को कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए ये ड्राइंग है कि 2 से लेकर 6 तक। और जो मैं अभी बात कर रहा था 1 और 7 के लिए, तो 1 और 7 के ग्रिड के लिए ये सेक्शन है। तो अभी हम लोग सबसे पहले ऊपर का सेक्शन समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हर जॉइंट के पास एक मार्क लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर ए, यहाँ पर देखिए बी, यहाँ पर देखिए लिखा है सी, यहाँ बॉटम में भी एक कनेक्शन हो रहा है ना, ये कनेक्शन का सिंबल है, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर बी और ए। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पर कौन सा। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारा डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। यहाँ से नीचे से कॉलम आया, कॉलम के साइड से राफ्टर को कनेक्ट किया, तो सेक्शन नंबर ए। अब जब आप ड्राइंग के बॉटम में जाएंगे तो आपको डिटेल नंबर ए या सेक्शन नंबर ए देखना है। तो ये कुछ वैसा ही है, ये नीचे से कॉलम आया और यहाँ से राफ्टर गया, तो यहाँ पर लिखा है 8 नंबर। मैंने आपको बताया था कि इस कनेक्शन को करने के लिए कितने बोल्ट की जरूरत पड़ेगी, 8। कैसे, नीचे थे 2, ऊपर 2, तो ये एक साइड में 4 बोल्ट लगे, तो दूसरे साइड में कितने लगेंगे, 4, तो मतलब 8। तो यहाँ पर लिखा हुआ है M20, मतलब कि 20 नंबर का बोल्ट लगेगा, कितने, 8। और ये जो 80 लिखा हुआ है वो बोल्ट की लेंथ होती है। अब यहाँ पर लिखा है 220 थिक प्लेट, मतलब कि ये जो प्लेट है, ये आप एरो का मार्क देखिए, ये जो प्लेट है ये कितना mm का है, 20 mm का है। तो इसलिए यहाँ पर 20 mm का नहीं लग रहा है। ये आप मत सोचिए कि अगर यहाँ पर 8 mm का अगर प्लेट रहेगा तो 8 mm का बोल्ट लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो बताया हुआ है कि यहाँ पर 20 mm का प्लेट है। अब उसी तरह डिटेल बी की बात करेंगे तो बी में यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ लिखा है कि 8 बोल्ट लगेंगे 20 और 80 के। ये जो HSB होता है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होता है। तो इसी तरह आप एक एक डिटेल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक डिटेल के बारे में कौन कौन से बोल्ट लगेंगे उनके बारे में यहाँ पूरा दिया हुआ है। अब इसी तरह मैं सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर भी लिखा है
कि M20 और 80 के बोल्ट लगेंगे यहाँ बेस में, क्योंकि एक टी एक राफ्टर है। उसी तरह यहाँ पर हर एक डिटेल का बना हुआ है। इसी तरह पर हम लोग बात करते हैं 1 और 7 की, जो कि अलग थे। अब यहाँ पर आप राफ्टर का डिज़ाइन देख सकते हैं कि जहाँ पर कनेक्शन हो रहा है वहाँ पर उसका विड्थ ज़्यादा है, फिर कनेक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ पर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर यहाँ कम है, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब कहीं पर थिकनेस ज़्यादा और कम है। लेकिन आप एंड वॉल के राफ्टर को देखेंगे, ये रहा क्रॉस सेक्शन GL1 और 7 को, तो यहाँ पर आप राफ्टर को देखिए, राफ्टर की जो थिकनेस मतलब विड्थ है वो लगभग एक जैसी है, मतलब कि ओवरऑल पूरा, तो इसलिए ये अलग डिज़ाइन है। तो यहाँ पर भी इनके देखिए, यहाँ पर भी डिज़ाइन के लिए क्या डिटेल दिया हुआ है, FGJJGHJ, मतलब कि कुछ सिमिलर मतलब कि यहाँ पर सेक्शन दे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है J और J, तो मतलब इसके जो बॉटम में जैसा कनेक्शन हो रहा है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा ही कनेक्शन हो रहा है, इसलिए सेम दे दिया। अब यहाँ पर देखिए J की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए ये रहा J, तो J के बारे में डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है कि M16 का बोल्ट लगेगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर 12 mm की प्लेट है, तो यहाँ पर 12 का बोल्ट नहीं लगाया, यहाँ पर 16 का बोल्ट लगाया। इसी तरह यहाँ पर देखिए सेक्शन के में 24 का बोल्ट लगा। अब सेक्शन के कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कैनोपी में कौन सा बोल्ट लग रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक क्लिट भी लग रहा है। ये जो छोटा सा क्लिट है यहाँ पर, आप अभी आप अगर ड्राइंग को धीरे धीरे साइड पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लग रहा है 63 CL1 टिपिकल, मतलब कि जितने टिपिकल का मतलब हो जाता है कि इस जगह पर, मतलब कि आपके कैनोपी के ऐसे राफ्टर एक लोकेशन पे तो होंगे नहीं, आपके हो सकते हैं ग्रिड नंबर 2 में भी हो, 3 में भी हो, 4 में भी हो, 5 में भी हो। तो टिपिकल का मतलब हो गया कि इस लोकेशन पे ये जो लग रहा है इसी तरह सभी लोकेशन पे यही वाला लगेगा। और आप ये जो देख रहे हैं 3-103, 3-105, या ऊपर में देख रहे हैं ये 113, 110, 105, 105, अब ये चीज़ क्या है, तो ये फ्लेंज ब्रेस है। अगर पीवी बिल्डिंग को आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि राफ्टर के बॉटम से और पर्लिन को कनेक्ट करते हैं एक मेंबर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फ्लेंज ब्रेस। तो उसी का यहाँ पर लेंथ लिखा हुआ है या पार्ट मार्क लिखा रहता है। कई जगह पे लेंथ भी लिखा रहेगा, कई जगह पार्ट मार्क भी लिखा रहेगा। अब इस पार्ट मार्क के थ्रू आपको ढूंढना है कि 113 कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो आप फिक्स करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम राफ्टर को जॉइंट करते हैं तो राफ्टर को जॉइंट करते समय हमको कौन कौन से बोल्ट देने चाहिए। आई होप आप लोग को अब क्लियर हो चुका होगा कि जो भी हमारा राफ्टर के जॉइंट्स होते हैं उनको कैसे जॉइंट किया जाता है और सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है, और जो हमारे कनेक्शन प्लेट होते हैं वहाँ पर कितने mm के बोल्ट लगते हैं और वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा साइज का बोल्ट लगेगा। पीवी बिल्डिंग के ड्राइंग या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।